हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। आइए आज हम लोग 15 अगस्त के विषय पर कुछ बातचीत हम करेंगे। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी आज़ादी का इजहार करते हैं। लोगों के बीच में पतंग उड़ाकर, झंडा फहराकर, तिरंगा फहराकर इस बात को घोषित करते हैं कि हम आज़ाद देश के लोग हैं, हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है। आज हम जो परमेश्वर के वचन से आपके बीच में एक असली आज़ादी के विषय में बातचीत करेंगे। आज असली आज़ादी क्या है? क्या आज जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, क्या आज हमारे देश के ऊपर शैतानिक या आतंकवादी हमला नहीं होता? आज चारों तरफ हमारे देश के बॉर्डरों के ऊपर तनातनी क्यों बना रहता है? क्यों बमबारी, गोलीबारी, ये सब कुछ चलता है? प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को कभी भी ना भूलें। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने अपने लहू को बहाया, कुर्बानी दिया, देश के लिए कुर्बान हो गए, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ और तब जाके हम लोग एक चैन की सांस को ले सकते हैं। इस आज़ादी के पीछे हम बहुत सारे ऐसी माताओं का, बहनों का, पिताओं का हम योगदान हम देख सकते हैं, जिन्होंने अपने लाल, अपने बेटों को इस देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दिया। आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करते हैं, जबकि पूरी दुनिया 15 अगस्त वाले दिन भारत देश की ओर देखते हैं और आज भारत देश किसी का गुलाम नहीं है। वो हर एक किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, चाहे कोई भी हमारे पड़ोसी देश क्यों ना हो, क्योंकि हम आज़ाद हैं और अपनी आज़ादी को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। आज मैं परमेश्वर के वचन से जब एक असली आज़ादी के विषय में बातचीत करूंगा, तो आपको मेरे साथ वचन को ग्रहण करना, वचन को समझने की जरूरत है। पौलुस प्रभु का जन्म गलातियों की किताब में एक ऐसी आज़ादी के विषय में बातचीत करता है जिसे असली आज़ादी, आत्मा की स्वतंत्रता का एक प्रतीक माना गया है। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए, गुलामी के लिए नहीं, ताकि हम फिर से उस दासत्व के जुए में ना चुपें। ये एक ऐसी स्वतंत्रता के विषय में बोला गया है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें हर एक पाप से, बुराई से आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे तमाम गुनाहों को, हर एक श्राप और पाप से तुम्हें आजाद करता है। तो फिर से पाप के गुलाम मत बनो, फिर से उस शैतान के चंगुल में अपने आप को लेकर मत जाओ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर से गुलामी की ओर जाते हैं, फिर से वो शैतान के उस दासत्व में फिर से जाकर अपने आप को लेकर चले जाते हैं और शैतान का उनके ऊपर पूरी रीति से कंट्रोल हो जाता है। यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जब
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को वहां पर सिखाया। उसके 32 पद में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज ही जो प्रभु यीशु मसीह का शब्द आप ध्यान से सुने, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सत्य कौन सी स्वतंत्रता के लिए बातचीत करता है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज लोग पाप में, बुराई में, नशे में, मूर्ति पूजा में, दुनिया के रीति रिवाज में इस तरीके से अपने आप को लेकर जा चुके हैं कि वो परमेश्वर की ओर देख भी नहीं पाते हैं, और शैतान की गुलामी में वो और ज्यादा इस तरीके से पिसते हुए जाते हैं कि उनको सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाता है। लोग उस गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं तो शैतान उनको उस गुलामी से निकलने नहीं देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सत्य बनकर इस दुनिया में आया। इसलिए यीशु मसीह कहता, तुम सत्य को जानोगे। उसके 36 पद में लिखा हुआ है, 8 अध्याय के 36 पद में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करना चाहेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र का मतलब है यीशु मसीह, यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कौन सी चीजों से स्वतंत्र होना है? उसके 35 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना 8 अध्याय के 35 पद में, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम हो जाता है, दास बन जाता है। आज ही जो हम इतिहास को उठाते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट इतिहास की किताब को, हिस्ट्री को जब उठाकर देखेंगे तो उनको मालूम चलेगा गुलाम किसे कहते हैं। गुलाम एक तरीके से अपने मालिक के अधीन हो जाता है, और गुलाम अपनी मर्जी के अनुसार एक सांस भी नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से सो नहीं सकता, अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता। एक गुलाम। अजी जो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इस गुलामी से प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करता है। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम हो जाता है, पाप की अधीनता में चला जाता है। एक बार हमेशा अपने आप को आप सोच कर जांच कर देखिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश को आजाद देश के रूप में जाना जाता है। उस आजादी के पीछे कितनी बलिदान, कितनी मृत्यु, कितने खून बहे। जैसा आप शायद जानते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का एक ही नारा है, तुम अपने जीवन को मुझे दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम अपने जीवन को, अपने दिल को मुझे दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पहले से वो कुर्बान हो चुका है। आपके लिए वो पहले से अपने पवित्र लहू को बहा चुका है। हर एक स्वतंत्रता के पीछे, हर एक गुलामी के ऊपर विजय पाने के पीछे लहू का बहना जरूरी होता है। संघर्ष, लड़ाई होना जरूरी होता है, ताकि हम उस चीज को जानकर उसके ऊपर विजय को पा सकें। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर सत्य बनकर आया। इसलिए शैतान ने जब यीशु मसीह को देखा तो शैतान यीशु मसीह को देखकर डरता था, कांपता था। दुष्ट आत्मा चिल्लाते थे, तो हमें क्यों परेशान करने के लिए आया है, समय से पहले नाश करने के लिए क्यों आया है? क्योंकि वो जानते थे यीशु मसीह ही सत्य है, और उस सत्य के सामने झूठ, अंधकार टिक नहीं सकता है। जहां पर आत्मा की स्वतंत्रता है वहां पर अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। आज ही जो पौलुस इसी बात के लिए कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को लिखता है, और वो कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, और इसी स्वतंत्रता में हम अपने आप को लेकर चलना, स्थिर रहना, बने रहना है, ताकि हम दासत्व के जुए में फिर से ना चले जाएं। आज ही जो आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को तो मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर चुके हैं, पर आज भी शैतान की गुलामी उनके जीवन में है। आज भी लोग नशा करते हैं, आज भी लोग चोरी करते हैं, आज भी लोग झूठ बोलते हैं, आज भी लोग व्यभिचार करते हैं, आज भी लोग नशा करना बंद नहीं कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को जानना है, ये शैतान का जो जुआ है, जिसकी गर्दन पर एक बार आ गया
वो आसानी से इससे छूट नहीं सकता, पर केवल यीशु मसीह है जो आपको छुड़ा सकता है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसके 6 अध्याय के 20 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इस दुनिया के अंदर आकर उसने लहू बहाकर मुझे और आपको खरीद लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाकर आपको और मुझे खरीद लिया है, और आज आप और मैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। पहला यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अगर हमें यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के नजदीक आना है, इस गुलामी से, शैतान के चंगुल से हमें फ्री होना है, तो आज ही निर्णय लेना है, आज ही प्रभु के नजदीक में आना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस शैतान के ऊपर विजय को पाएं, गुलामी से आजाद हों और एक असली आजादी का आनंद हम उठा सकें। अजीजों, पौलुस एक बात को कहता है, फिर से इस दास्तव के जुए में ना चूतो। एक चेतावनी है, फिर भी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, फिर भी उस शैतानी के, उस गुलामी के जुए में फिर से जुटने की कोशिश करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, गलातियों की किताब 5 अध्याय उसके 13वें पद में एक बात और लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता तुम्हारे शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। आज प्रिय भाई और बहनों, बहुत शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे पादरी लोगों ने इस स्वतंत्रता को अपने शारीरिक जीवन के लिए एक अवसर बना लिया है। शारीरिक जीवन के लिए, अपनी खुशी के लिए। खुद गलती करते हैं तो कोई परवाह नहीं है, पर दूसरा गलती करता तो उंगली उठाते हैं। खुद गलत करते हैं। आज लोग ऐसा सोचते हैं, पादरी लोग, हम पाप करेंगे, बुराई करेंगे, हमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए परमेश्वर ने हमें एक ओहदा दे दिया है कि हम पास्टर हैं। हम पास्टरों के ऊपर तो कोई पाप, कोई भी बुराई हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, हमें कोई सजा भी नहीं मिलेगी। अजीजों, आज बहुत सारे पास्टर हैं, मैं कितने ऐसे पास्टर लोगों को जानता हूं जो हाथ जोड़कर सामने आते हैं, जय मसीह करते हुए सामने आते हैं, पर जब अपना काम उनसे निकल जाता है, अपने उल्लू को सीधा कर लेते हैं, उसके बाद फोन तक उठाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। अगर विश्वासी झूठ बोलेगा तो वो इतने बड़े राजा की तरह न्याय करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और खुद इतना झूठ के ऊपर अपने महल को बनाकर रखे हैं, वो झूठ उनको नजर नहीं आता। लोगों से पैसे में भी उनकी ईमानदारी नहीं है। पैसा लेने के समय गधे को भी बाप बना लेते हैं, और जब पैसा ले लेते हैं तो फोन उठाना तो क्या, उसके सामने आना भी पसंद नहीं करते हैं। यहां तक कि मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है जो बाद में बदनाम भी करना शुरू कर देते हैं। अजीजों, ये स्वतंत्रता तुम्हारे शारीरिक कामों का अवसर ना बने। आज वो पास्टर लोग, वो विश्वासी लोग इस बात को सुन लें और समझ लें कि अगर हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर आने वाला है, परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर आने वाला है। क्योंकि वचन में लिखा, जो उपदेशक हैं वे ही सबसे ज्यादा दंड के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आने वाला है। इसलिए जो स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रता को अपने पेट की कमाई का जरिया मत बनाओ। सच्चाई के साथ प्रभु के वचन का प्रचार करो, सच्चाई से लोगों का न्याय करो, सच्चाई से वचन को सिखाओ। परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। पैसे के पीछे मत भागो, मिशन के पीछे मत भागो, लोगों को देखा देखी अपने जीवन को पाप की और बुराई की ओर लेकर मत चलो। आप ये देखो कि आप कौन हैं, आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है। आप उतने ही पैर को फैलाएं जितनी आपकी चद्दर हो,
ज्यादा पैर फैलाने से आप कर्जे में चले जाएंगे, आप डूब जाएंगे, आप लोगों के बीच में एक अपमान का कारण बन जाएंगे और बहुत जल्दी आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष से नहीं बल्कि लोगों की बद्दुआएं आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, उस गुलामी से बचें जिस गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है। प्रभु का वचन साफ कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है स्वतंत्र रहने के लिए। आज आपको और मुझे इस असली स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हर एक पाप से, बुराई से अपने आप को बचाना है, हर एक घिनौने पापों से अपने आप को बचाना है, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।